शादी में जाने से पहले घर से चाय नाश्ता करके जाते हो क्या? क्योंकि वहां का टाइम नहीं मालूम ना कब खाना मिलेगा, तो हम हल्का फुल्का चाय नाश्ता करके जाते हैं ना, तो ये वही कर रही हूँ मैं, हल्का फुल्का चाय नाश्ता चेहरे को दे रही हूँ, राइट, ताकि चेहरा थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ओके, सो फर्स्ट स्टेप मैं अप्लाई करूंगी इनके चेहरे पे यूथ एलिक्सर। ओके, यूथ एलिक्सर इनकी स्किन को टाइट भी करेगा प्लस स्किन में ग्लो देगा। ये आप सारी महिलाओं के लिए एंड मेल्स के लिए है। अगर आपका एज 22 प्लस है तो यूथ एलिक्सर को रोज अप्लाई करो, डेली अप्लाई करो मॉर्निंग में चेहरा धोने के बाद। ये स्किन को टाइट भी करता है, स्किन को एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी देता है और चेहरे को इंस्टेंट ग्लो देने का काम करता है। जो जिनको भी प्रॉब्लम है ना सैगिंग की, यहाँ से स्किन लचक रहा है, लूज हो गया ये वाला हिस्सा, उन सब के लिए यूथ एलिक्सर बेस्ट है। चेहरे पे झुर्रियां दिख रही है, अगर आपको एक भी लाइन दिख रही है तो यूथ एलिक्सर लगाना शुरू करें। और मैं ले कितना रही हूँ, 1 ड्रॉप, इससे ज्यादा मैं नहीं ले रही। बातें क्यों रे? पनीर जलेबी आराम से इतना सुना रही फिर भी बैठ के हेलो। थोड़ा सा तो हो गया, थोड़ा मुझे खुद को अनकंफर्टेबल अब मुझे बार बार थोड़ा फाइन। मैंने यूज किया यूथ एलिक्सर फर्स्ट। स्किन में फर्क दिख रहा है थोड़ा सा, शाइन अगर आप देखोगे तो यूथ एलिक्सर के थ्रू शाइन दिख रहा है, थोड़ा शाइन आ गई स्किन के ऊपर। नाउ क्योंकि सर्दी का मौसम है तो मैं हाइड्रेशन को भी यूज करूँ। अगर सर्दी का मौसम नहीं है तो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हाइड्रेशन को यूज करो। हाइड्रेशन आपके चेहरे की चाय है। जैसे आपका दिमाग नहीं काम करता ना सुबह उठ के चाय पिए बिना, वैसे ही आपका चेहरा भी खाना मांगता है, चाय मांगता है कि मेरे को भी चाय पिलाओ। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कप लेके बैठे तो पी। आप लोग का भरोसा नहीं है, चाय गाल को चाय पिलाना है तो कप लेने के लिए पी। मत करना ऐसा। चेहरे की चाय ये रही हाइड्रेशन, इसमें होगा नहीं शायद। क्या है हमारी स्किन के लिए? हाइड्रेशन। ओके, और हाइड्रेशन क्रीम वैसे तो नॉर्मली बहुत कम लगती है, बट क्योंकit विंटर्स आर गोइंग ऑन तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा ले रही हूँ। और आप देख रहे हो मैं प्रोडक्ट्स को लगा कैसे रही हूँ, डॉट स्ट्रेट। मैं आपके जैसा रगड़ के नहीं लगा रही हूँ। प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट्स होते हैं और इन प्रोडक्ट्स को आप इस तरह से ही अप्लाई करोगे ताकि प्रोडक्ट वेस्ट ना हो। जब आप हाथ में रगड़ते हो ना तो आपका पूरा प्रोडक्ट हाथ में ही लगता है, चेहरे पे तो आता ही नहीं। अब ना मैडम को वांग की भी प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन के लिए। ओके, तो आई एम श्योर ये पिगमेंटेशन के लिए कुछ लगाती जरूर होगी। और मैं भी यहाँ पे क्योंकि इनको पिगमेंटेशन है तो मैं हल्की सी ट्रीटमेंट भी कर दे रही हूँ। तो मैं इनके ऊपर ब्राइटनिंग क्रीम भी लगा ही दूँ। और आप देख रहे हो मैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए वेट नहीं कर रही हूँ, लाइक बैक टू बैक 1 by 1 मैं प्रोडक्ट्स को यूज कर रही हूँ। मुझे कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे थे, मुझे क्वेश्चन पूछा गया मैडम कितनी देर बाद प्रोडक्ट लगाना। मैंने पूछा कितनी फुर्सत है तुम्हारे? मेरे पास सुबह सुबह फुर्सत नहीं है कि मैं एक क्रीम लगाओ फिर 5 मिनट बैठूं, फिर दूसरा क्रीम लगाओ फिर 5 मिनट बैठूं। है आपके पास टाइम? अगर मैंने सबको बोल दिया कि 5-5 मिनट के बाद लगाना है, आधे से ज्यादा मैंने छोड़, कौन झंझट करता है?
आप मतलब पहले बोलोगे आप लोग तो। सो सिंपल है, बैक टू बैक, जरूरत नहीं है कि आप वेट करो। और कोई भी प्रोडक्ट लेके रखते हो और फिर दूसरा खोलते हो, 30 सेकंड वैसे ही हो ही जाए। ठीक है, सो मैंने अप्लाई कर लिया हाइड्रेशन। आप देखो चेहरे में फर्क दिख रहा है, थोड़ा सा चमक आ रही है ना, अभी और चमकाते चलो चेहरे। नाउ आई विल गो विद द ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। जिनको भी वांग की प्रॉब्लम है, जिन भी महिला को, इवन मेल्स को भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या चेहरे की स्किन अनइवन टोन में कन्वर्ट हो गई है, तो इवन टोन में लाने के लिए यू कैन गो विद दी ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। और क्वांटिटी बहुत कम लेते हैं इसकी। ये एक बोतल जो आपको दिखाया ना मैंने, ये आराम से आपका 3 से 3.5 महीना चलना चाहिए। उतनी ही क्वांटिटी, और मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम अप्लाई करोगे तो भी। कुछ लोग आते हैं मैडम 15 दिन में खाली हो गया। मैंने कहा ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खा लेते क्या? तो 15 दिन में खाली हो गया। मैं बोल रही हूँ 3 से 3.5 महीने, इतना तो चलना ही चाहिए। ओके, और इसको आप रेगुलरली लगाओगे ना, आपके वांग, आपके जो पिगमेंटेशन है, ये धीरे धीरे लाइट टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। टिश्यू पेपर दे। फाइन। सो मैम ने ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट हमने स्किन की कर दी। अब लास्ट मेकअप शुरू करने से पहले हम अप्लाई करते हैं प्राइमर, है ना। फाउंडेशन शुरू करने से पहले क्या लगाया जाता है चेहरे पे? प्राइमर। सो आई स्टार्ट विथ प्राइमर। मैं प्राइमर लगाऊंगी एंड बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर मैं सनस्क्रीन कब लगाऊंगी? जब इधर धूप में अगर जाना है, राइट। अभी सेशन खत्म होते होते वैसे 5 बज जाएंगे, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज, मैं फाउंडेशन भी अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन में कॉम्पैक्ट पाउडर में ऑलरेडी सनस्क्रीन है। सो अगर नहीं लगाते हो तो भी चल जाए, देन नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, लेकिन दिन में मेकअप कर रहे हो, 11 बजे, 10 बजे, सुबह 7 बजे मेकअप कर रहे हो, तो सनस्क्रीन लगाओ, दैट विच विल बी द बेस्ट। ओके, सो नाउ डायरेक्टली मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। और हमारा प्राइमर ना जेल बेस्ड नहीं है, तो ब्रश से लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा हम अलग अलग ब्रांड्स में देखते हैं प्राइमर आता है जेल बेस्ड, तो आपने देखा होगा ब्यूटिशियंस को जब प्राइमर लगाती है तो ब्रश से लगाती है, क्योंकि वो जेल है। ये हल्का सा सिंथेटिक बेस्ड है एंड क्रीम फॉर्मेशन है, तो जरूरत नहीं है आपको कि आप उसे हाथ ब्रश से लगाओ, आप उसे डायरेक्टली हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हो। और एक चीज बता दूं, अगर आपने प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं लगाया होगा तो स्किन में प्राइमर ना ड्राई दिखेगा, उठ के आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका हाइड्रेशन प्रॉपरली ब्लेंडेड है तो वो उठ के नहीं आएगा। और अगर ऐसा व्हाइट व्हाइट पैच दिख रहा है, इट्स ओके। जब आप फाउंडेशन लगाओगे तो उसके साथ वो मर्ज हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा। और मैम ना अपनी स्किन की केयर करती नहीं है, और मनोज सर ने इनको बताया है आधा ही चीज है। क्यों आधा बताया? क्योंकि मालूम था मनोज सर को इसको पूरा बताऊंगा तो ये आधा ही लेगी। हाइड्रेशन इनके ऑर्डर में पहले डालो। अकेले सनस्क्रीन से कुछ नहीं होता, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाय पीती हो दिन में कितनी बार? तो फिर चेहरे को चाय कौन देगा? हैं? खुद को चाय चाहिए और चेहरे को भी चाय देना बहुत जरूरी है मैडम।
ओके नाउ अब मैं यूज करूंगी इसके ऊपर फाउंडेशन। मैडम की स्किन के हिसाब से मुझे मालूम है 3 नंबर का ही फाउंडेशन जाएगा। फिक्स है। बट आप बोलोगे कैसे? तो सिंपल, फाउंडेशन को कभी भी यहाँ नहीं लगाते और ना ही यहाँ लगा के चेक करते। फाउंडेशन को चेक करना है जॉ लाइंस पे लगाओ, यहाँ लगा के देखो, लगाने के बाद अगर वो अलग कलर नहीं दिख रहा है तो वो सूटेबल, लेकिन वो अलग से कलर दिख रहा है तो वो सूटेबल नहीं। मैं दोनों फाउंडेशन देख रही कल्पना के पास हाँ पड़े। अब हम सारे यहाँ बैठे हैं, देखा जाए तो हम सारे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हैं। आज यहाँ कितने मेकअप आर्टिस्ट बैठे हैं? मेकअप आर्टिस्ट 1 2 3, उसके अलावा कोई और है क्या मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पे? नहीं। तो हम सारी महिलाएं क्या है? होम मेकर लेडीज है, यानी मुझे खुद का ही मेकअप करना है, राइट? और जितना मैं आसानी से इजी स्टेप में कर सकूं उतना मेरे लिए अच्छा। अगर मेकअप आर्टिस्ट होगी ना तो मेकअप आर्टिस्ट मेरे को पहले डांटेगी। क्यों? कि मैडम पहले फाउंडेशन नहीं लगाते, पहले कंसीलर लगाते। लेकिन सिंपल एक बात कहूं, हम होम मेकर लेडीज है, हमको सीधी वाली भाषा समझ में, वो पहले कंसीलर लगाओ, काई को पहले लगाओ, नहीं समझ में। और पहले फाउंडेशन लगाने से क्या होता है पता है? पूरा स्किन का कलर एक हो गया, फिर समझ में आता अभी ज्यादा डार्क कहाँ दिख रहा है तो वहां फिर कंसीलर। इसलिए मैं सिर्फ आसान कर रही हूँ। और किसी भी कॉस्मेटिक की या मेकअप सिखाने की किताब में नहीं लिखा है कि पहले कंसीलर लगाना जरूरी है। इट्स नॉट कंपल्सरी, बट वो आसान उनके लिए है, इसीलिए। अपने लिए आसान क्या है? पहले फाउंडेशन। क्यों फाउंडेशन? पूरे चेहरे पे एक कलर लग गया, फिर समझ में आता अब दाग किधर दिख रहा है, अब दाग और दिख रहा है क्या? अच्छा ज्यादा दाग है तो उसको फिर कवर अप। समझ में आ गया? तो मैं सबसे पहले फाउंडेशन अप्लाई करूंगी 3 नंबर वाला। ओके एंड सिंपल चीज, आप प्रोफेशनल्स नहीं हो, आप एक्सपर्ट नहीं हो, ठीक है? तो कांड नहीं करने। हाँ, क्यों कांड नहीं करने का? अपने को नहीं मालूम ना फाउंडेशन कैसे लगाते हैं, तो हमने तो क्रीम के जैसा इसको भी रगड़ दिया चेहरे पे। मत कर। बहुत सारी महिलाओं को देखा मैंने, उंगली से लेते फाउंडेशन ऐसे 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 सारे दाग कर देते, उसके बाद ऐसे ऐसे पूरा मस्त पैके रगड़ते। क्रीम नहीं है, फाउंडेशन है। क्रीम स्किन के अंदर उतरता है, फाउंडेशन कभी चेहरे में नहीं उतरता, ठीक है? तो हमने किसी को इंस्टा पे देखा था कि जब वो मेकअप कर रही थी ना, तो बहुत सुंदर सा ब्रश लेके मेकअप कर रही थी, फाउंडेशन भी उसने इससे लगाया था, है ना? अभी तुम सोचोगे इतने बड़े ब्रश में कितना फाउंडेशन लूं, है ना? मालूम था। जिसका फोन बजता है सबको चाय पिलाता है। ऑर्डर फॉर टी एंड ब्लैक कॉफी फॉर मी। ओके, सो ब्रश जो है बड़ा सा, बहुत बड़ा सा दिख रहा है और ब्रश की फिनिशिंग नहीं समझ में आ रही, छोड़ दो, ब्रश को भी रख दो साइड। बाजार में ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर्स मिलते हैं, इतने छोटे होते हैं। ये गीला किया है इसलिए फूला हुआ है, ठीक है? बाकी इतने हैं। ब्लेंडर्स ले लो और ब्लेंडर ऐसा लो कि जब आप उसे दबाओ ना तो अच्छे से पूरा दब जाए, उस पर अच्छा स्पंज होना चाहिए। ओके, इसको हमने भी गीला कर दिया। जैसे इसको गीला करोगे ना, फूल के डबल साइज में आ जाएगा। क्यों गीला करना है? क्योंकि जब इसको आप लगाते हो, इस पे फाउंडेशन लेके लगाओगे, गीला होगा तो फाउंडेशन सीधा चेहरे पे, सूखा होगा तो जैसे फाउंडेशन में इसको डालोगे ये फाउंडेशन पीके बढ़ जाएगा, चेहरे पे नहीं आएगा। ओके, तो इसको गीला करके मैं यूज कर रही हूँ
और फाउंडेशन मैंने लिया है अभी तो, पर क्वांटिटी बहुत कम लगती है। अब मैं क्या करूंगी, प्रीति मैडम, मेरे को बड़ा मजा आता है जब कोई मेकअप करने बैठता है तो मैं पूरी तरह से उसको हिला दूं। तो प्रीति मैम को भी वैसे ही करेंगे। आज प्रीति मैम के चेहरे पे आधे ही चेहरे पे मेकअप करेंगे, है ना? क्यों आधे पे? पता चलना चाहिए ना बिना मेकअप वाला, फाउंडेशन वाला चेहरा कैसा और फाउंडेशन के वाला के बिना का चेहरा कैसा दिख रहा है। तो अपन ये रहा लाइन खींच दी, ये आधा, ठीक है? ये इतने जल्दी जल्दी आने का कारण क्या है? ट्रॉफी फाउंडेशन कैसे लगा रहे देख लो। मेरे बैग की पॉकेट्स में वो वाला पैकेट कल वाला। अच्छा क्या क्या लगाना है? इधर लगाऊंगी तब देखना, इधर नहीं लगाएंगे। डन। आप मुझे बताओ प्रीति मैम का चेहरा कैसा दिख रहा है दिस साइड? ओ मैडम मुट्ठी हल्का रखो एकदम। हाँ ये साइड वाला फेस देखो और ये साइड वाला फेस देखो, क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं दिख रहा। राइट, तो कुछ तो बोलो। राइट लगो। अच्छा दिख रहा है, खराब दिख रहा है, ज्यादा फाउंडेशन दिख रहा है, गोरा दिख रहा है, काला, कुछ तो बोलो। ये वाला फेस सेटल दिख रहा है, राइट? कलर्स अगर देखो जाओगे दोनों चेहरे का ज्यादा चेंज, गोरा बिल्कुल नहीं बनाया मैंने, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा, सेम है, राइट? बट अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का कलर एक जैसा है, जबकि यहाँ पे अनइवन है। हाँ, इनके पिगमेंटेशंस बहुत डार्क है, इसलिए आपको हल्का सा पैच यहाँ दिख रहा है, जितना यहाँ डार्क दिख रहा है उससे यहाँ पे कम दिख रहा है। ओके, कोई बात, पहले हम अब पूरे फेस को कवर कर लूं मैं, नहीं तो बाद में पता चला प्रीति मैडम मुझको तो कुछ नहीं बोल पाई, मनोज सर की हालत खराब। देखो तो मनोज सर को देखना पड़ेगा ना। ब्लेंडर से आपको सिर्फ डैप करना, मैं देखो रगड़ नहीं रही हूँ कहीं पे, मैं सिर्फ डैपिंग कर रही हूँ, आपको लग देख लो, फ्रेश लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। ये उतना छोटा है। ओके, देन अब मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक के में कहाँ पे दाग ज्यादा है, आंखों के नीचे दिख रहा है? पिगमेंटेशन अब ज्यादा, थोड़ा सा लाइट वगैरह लेकिन दिख रहे हैं। देन आई गो विद द कंसीलर। अब मैं कंसीलर का यूज करूँ क्योंकि मुझे अब इसे कंसील करना है,
हल्का सा नोज पार्ट एंड चिक बोन्स एरिया। इनके ऊपर ये नहीं चलेगा, मैं वही देख रही हूँ। ये इसके पास से लेकर आए हो? कल्पना मैम के ओके, दिस इज 3 नंबर। हाँ बिल्कुल 3 and 2 का कॉम्बिनेशन वी विल अप्लाई ताकि स्किन हमारी एक टोन में नजर आए। और कंसीलर के अंदर ना करेक्टर ऑलरेडी डला हुआ है, तो अलग से करेक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे डार्क स्किन दिखती है और आपके पास अगर करेक्टर नहीं है, आपका स्किन लग रहा है आपको बहुत ज्यादा दाग दिख रहे, सब लगाया करेक्टर नहीं है, एक टेक्निक यूज करो। जो भी डार्क शेड का रेड बेस पे या पिंक बेस पे लिपस्टिक आता है ना, उसको यूज करना एज अ करेक्टर। यह है हमारा 2 नंबर का कंसीलर। फाइन, 3 नंबर का ही कंसीलर चलेगा इनके फेस पे। अब कंसीलर लगाने का तरीका बता देती हूँ। कंसीलर लगाने का स्टाइल। ये आवाज किस चीज की आ रही है? स्पीकर माइक बंद है, स्पीकर। एसी। जब आप कंसीलर लगाते हो ना, तो हमने बहुत सारे टीवी पे तो नहीं पर सोशल मीडिया पे नई टेक्निक्स देखी है। कुछ लोग क्या करते हैं, कंसीलर को ऐसे लेके ऐसे डॉट्स करते हैं। कोई जरूरत नहीं है वैसा करने की, क्योंकि जब आप डॉट्स करोगे तो क्या होगा, इतना एरिया वाइट दिखेगा और नीचे का एरिया फिर से अलग शेड में दिखाई देगा। तो सिंपल है, अगर कंसीलर कंसीलर अगर लगाना है आपको तो बहुत सिंपल टेक्निक है चेहरे पे, क्योंकि आईज के नीचे भी कंसीलर लगता है क्योंकि डार्क सर्कल्स होते हैं। इस तरह से उल्टा ट्रायंगल बना, इन्वर्टेड ट्रायंगल दिख रहा है? यस। राइट, एंड देन इससे आप उसको डैप करो। अब देखो मेरी पिगमेंट कितना कवर हो गया? यस। लाइट हो गया? हाँ, अगर पृथ्वीराज को दुल्हन बनना होता तो मैं फिर यूज करती करेक्टिंग एंड एवरीथिंग और उसको पूरा क्लियर करती। उतना हैवी मेकअप करना नहीं है मुझे पता, अगर मैं उतना हैवी करूँ तो अब भी जाके धो के आएगी। तो मुझे करना नहीं है, मुझे नॉर्मल में जाना है, इसीलिए सिर्फ मैं कंसीलर और बहुत कम यूज किया है मैंने। अगेन वैसा ही इस साइड में सेम ट्रायंगल बनाओ और उसके बाद इसको टैप करो। इवन आपका जो कंसीलर है आपके स्माइलिंग कॉर्नर्स पे अप्लाई होगा, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा डार्क पैचेस होते हैं, और इनको फोरहेड पे और नोज पे भी मैं अप्लाई करूंगी। डन। अब चेहरा देखो, पूरा कवर हो गया। पूरा कवर कर दिया हमने। जब आपके चेहरे पे पसीना छूट रहा है तो आप पफ को पाउडर में डिप करो एंड देन स्किन पे टैप करो, ताकि पसीना जो है वो पफ में आ जाए, पाउडर स्किन पे आ जाए। लेकिन जब आप मेकअप कर रही हो तब पफ नहीं, वरना पफ की लेयर्स दिखेगी। इसलिए ब्रश का यूज करना है। और ब्रश में देखो मैंने कितना सारा पाउडर लिया है।
ओके, शायद जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा फिर से लूंगी इफ आई नीड, बट वो दिखाई नहीं देगा, डोंट वरी। देखो अब आपको नहीं पसंद है, पर पब्लिक को तो अच्छे भरे गाल दिखना पसंद है ना, उसका क्या बताओ, उसका क्या लगाना पड़ेगा। बट अगेन आई टेल यू, ब्लशर के लिए हमारे पास बहुत सुंदर सी पैलेट है, ठीक है, 3-in-1 पैले है, यानी इस पैले के अंदर ऑलरेडी ब्लशर है, हाइलाइटर है, ब्रॉन्जर है, तीनों चीजें हैं। अब जितनी भी यहाँ पे प्रोफेशनल्स बैठी है, मुझे बताओ बाजार में ब्लशर, ओनली ब्लशर अगर मैं लेने जाऊँ तो कितने का मिलता है? मैक्सिमम 400 मैक्सिमम क्वालिटी 400 से स्टार्ट होती होगी हाँ। रेंज, ओके, 400 से स्टार्ट होती है ओनली ब्लशर। ओनली सिंगल ब्रश। हाइलाइटर वो तो रेंज के अकॉर्डिंग बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाता, अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो वो तो 4-5 ब्रशेज है। ओके। ब्रॉन्जर सेम थिंग, कितना कितना ग्राम्स? मेबी 15 ग्राम्स और something। नहीं बेटा, बड़ी क्वांटिटी में अगर लेते हैं 5 grams 6 grams तो मेरे पास है। देखो एक कॉस्मेटिक्स में हमेशा याद रखना, जितनी चीजें बड़ी दिखती है उसमें क्वांटिटी उतनी ही कम होती है, ये हमेशा याद रखना, नियम है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। जैसे फाउंडेशन है, कोई भी XYZ का फाउंडेशन लेकर आओ, पैकेजिंग अलग अलग स्टाइल की मिलेगी, 45 ml से ज्यादा नहीं मिलेगी, फिक्स है। कोई भी ब्रांड का लेकर आओ, कोई 500 ग्राम का नहीं बनाता, कोई 100 ml का भी फाउंडेशन नहीं बनाता है, क्योंकि फाउंडेशन इतनी रिक्वायरमेंट में जाता नहीं है। हमारा भी फाउंडेशन जो है ये 40 ml का है, आई थिंक या 40 है, 30 ml है, 30 ml है, राइट। मैक्स टू मैक्स 45 से ज्यादा नहीं जाएगा। अब ये पैलेट की बात करूँ, ये पूरी की पूरी पैलेट 12 ग्राम की, 12 ग्राम्स, यानी इसके अंदर ब्लशर, हाइलाइटर, ब्रॉन्जर, तीनों चीजें दी है, तीनों ही चीजें 4-4 ग्राम की है। इसकी कॉस्ट क्या है इस पैलेट की, ठीक है। आपने जैसे बोला, अगर कोई भी चीज में लेने जाऊँ 400-450 से ऊपर की जा रही नहीं है, एंड हाइलाइटर इज नॉट दिस थिंग के सेम प्राइस में मिलेगा, उसका भी अप एंड डाउन तो होगा। क्या हो गया? बच्चे आने वाले। आपका एक प्रोडक्ट 400 का आता है, 3 लेने जाती हूँ तो 1200 में पड़ेगा, am I right? ये पूरा पैलेट 12 ग्राम की पैलेट, हर एक चीज 4-4 ग्राम है, पूरी पैलेट आपको 650 रुपए में पड़ रही है। सोचिए कितना, मतलब कॉस्ट वाइज, क्वालिटी वाइज आपको प्रोडक्ट कंपनी बना के दे रहे हैं, एंड कलर्स आर रियली वेरी ब्यूटीफुल। अब मैं इनके चेहरे पे पिंक नहीं लगाऊंगी, ये पिंक दिख रहा है ना, मैं इतना डार्क पिंक में नहीं जाऊंगी। व्हाट आई डू, थोड़ा सा पिंक एंड देन ब्रॉन्जर, इन दोनों को मिक्स करके आई अप्लाई ब्लशर, जिससे इनकी स्किन हाईलाइट जरूर होगी लेकिन वो पिंक पिंक नहीं दिखाई देगी। ओके, सो पिंक यूज किया एंड देन हल्का सा डैप करके मैंने इस पे ब्रॉन्जर अप्लाई किया। मैं पहले सिर्फ डैप कर रही हूँ ताकि बाद में उसको अच्छे से फिनिशिंग दे सकूं। ऑब्वियसली हर किसी को लगता है कि ये ब्रॉन्जर मतलब, ब्लशर मतलब पिंक ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, अभी दिख नहीं रहा होगा, नाउ इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ और आप देखोगे ब्लशर लगाने के बाद स्किन का पूरा लुक चेंज हो जाएगा। और मैंने ऐसा ब्लशर लगाया ही नहीं है कि वो दिखाई दे पिंक पिंक एकदम। और जब ब्लशर करते हो ना, रिमेम्बर ओनली गालों को लाल मत बनाना, हल्की सी नोज टिप, चिन एंड फोरहेड पे भी हल्का से पिंक शेड्स जाएंगे, बिकॉज वो हेल्दी स्किन दिखाई देगा। अदरवाइज सिर्फ गालों को गुलाबी करोगे तो दिखाई देगा आर्टिफिशियल। ओके, नाउ सी, दिख रहा है पिंक गाल,
पिंक पिंक दिख रहे हैं? मेरा पड़ा पड़ा ये हो जाता है। ये मैडम ना कुछ नहीं करती है, दुनिया भर का पूरा रिंकल्स आंखों के ऊपर रखा लेके बैठी है। बराबर लगा?